यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे। रूस यूक्रेन युद्ध और सीज फायर पर गंभीर चर्चा हुई, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें उनके ब्लैक ब्लेजर पर ही टिकी नजर आई। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आखिर क्यों उनकी ये ड्रेसिंग स्टाइल ग्लोबल हेडलाइन बन गई और कैसे इसने अमेरिका की कूटनीति को एक तरीके से जवाब दिया है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी और सीज फायर पर अहम बातचीत। क्रिस्प सूट में अमेरिकी राष्ट्रपति और यूरोपीय डेलीगेशन, लेकिन सबकी निगाहें कहां? तो जेलेंस्की पर टिकी हुई, क्योंकि इस बार उन्होंने पहन रखा था काला ब्लेजर। आमतौर पर मिलिट्री ग्रीन टी शर्ट या फिर ब्लैक टी शर्ट में देखने वाले जेलेंस्की का ये बदलाव सबको चौंकाने वाला था। ये कोई डिजाइनर सूट नहीं था, ना ही किसी लग्जरी ब्रांड का, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश बिल्कुल साफ और गहरा था। दरअसल 6 महीने पहले जब वे अमेरिका आए थे, ओवल ऑफिस में ही एक पत्रकार ग्लेन ने उनसे सवाल भी पूछा था, आप सूट क्यों नहीं पहनते? क्या आपके पास सूट नहीं है? उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी उनकी ड्रेसिंग पर असहज थे और मजाक भी बनाया था जेलेंस्की का। तब जेलेंस्की ने जवाब दिया कि जब युद्ध खत्म होगा तब मैं सूट पहनूंगा। लेकिन इस बार वे अलग तैयारी के साथ नजर आए, आत्मविश्वास से भरे ब्लैक ब्लेजर में। इस बार उनकी वकालत के लिए यूरोपीय नेता भी उनके साथ मौजूद थे। जेलेंस्की चाहते थे सीज फायर, बट अपनी शर्तों पर। ब्लैक ब्लेजर में उनकी बॉडी लैंग्वेज ये कह रही थी, अब वे अपमान नहीं सहने वाले हैं। इस सबसे दिलचस्प पल तब नजर आया जब वही पत्रकार ग्लेन, जिसने पहले उनका मजाक उड़ाया था, इस बार सबसे पहले उनकी तारीफ कर बैठा। ट्रंप ने भी हामी भरी। जेलेंस्की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप तो उसी सूट में हैं, मैं बदला हुआ हूं, आप नहीं बदलेंगे। जेलेंस्की का ब्लैक ब्लेजर सिर्फ एक ड्रेस नहीं था, बल्कि उस कूटनीतिक अपमान का एक तरीके से जवाब भी माना जा रहा है जो उन्हें पहले झेलना पड़ा था। इस बार वे न केवल बातचीत के लिए बल्कि दुनिया को ये बताने के लिए पहुंचे थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति बदल गए हैं और उनकी डिप्लोमेसी भी। तो भले ही चर्चा का मुद्दा रूस और यूक्रेन सीज फायर रहा था, लेकिन हेडलाइंस बना जेलेंस्की का ब्लैक ब्लेजर। कभी मजाक बना था उनका लिबास, अब वही बन गया उनका सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश। इस खबर पर आपकी क्या है राय? बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें।